हेलो दोस्तों, आपका मेरी यूट्यूब चैनल यूनिकॉर्न पंकज में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप आईपीएस अफसर कैसे बन सकते हैं। आईपीएस अफसर बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, आईपीएस अफसर किस तरह से बना जाता है, इनके बारे में पूरी जानकारी आज इस एक ही वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो में लगातार बने रहिए। अगर आप भी आईपीएस अफसर बनना चाहते हैं, आपका भी सपना एक आईपीएस अफसर बनना है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरी जानकारी कलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद। आईपीएस ऑफिसर एक अधिकारी रैंक की पोस्ट होती है जिसका काम देश की आंतरिक सुरक्षा करना होता है। आईपीएस बनने वाले सभी अभ्यर्थियों को सिविल सर्विस एग्ज़ाम उत्तीर्ण करना होता है। इस पद के लिए प्रत्येक वर्ष आवेदन जारी किए जाते हैं जिसमें बड़ी तादाद में अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। वहीं प्रत्येक वर्ष यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इस परीक्षा का आयोजन कराती है। इसलिए यदि आपको भी आईपीएस अफसर बनना चाहते हो तो आप सही वीडियो पर आए हो। अगर आप इस पूरी वीडियो को देख लेते हो तो आपको आईपीएस अफसर बनने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत होती है आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो वीडियो में ध्यान से बने रहिए। एक अच्छा सच्चा आईपीएस अफसर बनने के लिए आपको क्या करना होगा, आप आईपीएस की सैलरी व योग्यता क्या होती है और तमाम सवाल जो आपके मन में होंगे आपको हमारी इस आईपीएस अफसर बनने वाली वीडियो से आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आईपीएस क्या होता है? सबसे पहले आपको आईपीएस क्या होता है ये जानना पड़ेगा। आईपीएस अफसर बनने से पहले ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वर्ष 1948 में आईपीएस ऑफिसर की पद की स्थापना की गई थी। आईपीएस कैडर गृह मंत्रालय के अधीन होता है क्योंकि गृह मंत्रालय द्वारा ही इसका पूरा नियंत्रण होता है। यह ग्रुप ए स्तर का अधिकारी होता है जिस पर जिले या उसके क्षेत्र की कानूनी व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी होती है। यह उस क्षेत्र का पुलिस बल का मुखिया होता है और पूरा पुलिस प्रशासन उसके अधीन कार्य करता है। आईपीएस एक कठिन और जुझारू सेवा है जिसमें कर्तव्य और निष्ठा के साथ कार्य करने के लिए एक शपथ ली जाती है। जिले में एसपी या एसीपी की तैनात आईपीएस रैंक के अधिकारी के स्तर पर होती है, मतलब आईपीएस क्वालिफाइड ही इन पदों पर नियुक्त किए जाते हैं। कुछ पीएस पदों को कोटों के आधार पर भी प्रमोशन के द्वारा यह पद दिए जाते हैं। आईपीएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस और हिंदी में भारतीय पुलिस सेवा। इनके लिए योग्यता होती है कि अगर आप एक आईपीएस अफसर बनना चाहते हैं तो इनके लिए जो योग्यता है आपको इसके बारे में जानना जरूरी है। आईपीएस बनने के लिए अभ्यर्थियों को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक होना अनिवार्य है। स्नातक के अंतिम वर्ष के छात्र भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। और आज चलिए चलते हैं आयु की तरफ कि आयु कितनी होनी चाहिए। आईपीएस के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की आयु 21 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए इनमें छूट दी जाती है। अब चलिए चलते हैं आगे फिजिकल एलिजिबिलिटी की तरफ। शारीरिक योग्यता। अभ्यर्थी की लंबाई। इस पद के लिए पुरुष अभ्यर्थियों की लंबाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के लिए अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर तय किया गया है तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए लंबाई 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग की महिला के लिए 145 सेंटीमीटर भी उचित है। सीना। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 84 सेंटीमीटर तय की गई है तथा महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और उनकी नेत्रों की बात की जाए तो उसकी जो दृष्टि है आईपीएस पद के लिए आई साइट 6/6 या 6/9 होनी चाहिए। कमज़ोर आँखों के लिए विज़न 6/12 और 6/9 होना अति आवश्यक है। इसमें यह है कि जानकार को कंफर्म करने के लिए यूपीएससी या विज्ञापन के द्वारा जरूर चेक कर सकते हैं। आईपीएस अफसर कैसे बने? तो चलिए चलते हैं इसके कुछ मेन चीज़ों के बारे में जो आपको जानना ज़रूरी है। आईपीएस अफसर बनने के लिए आपको निम्न चरणों को पूरा करना होगा। पहले आपको 12वीं पास करना होगा। सबसे पहले आपको 12वीं क्लास की कक्षा को पास करना होता है। इसके लिए
टॉप करने या बेहद ही अच्छे अंकों की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपकी पकड़ अपने विषय पर अच्छी होनी ज़रूरी है। दूसरा, ग्रेजुएशन पूरा करें। 12वीं के बाद आपको अपने अनुभव और इच्छा से अपना विषय का चुनाव करें। उस स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होना होगा। आईपीएस परीक्षा के लिए आपको ग्रेजुएशन होना, वो चाहे वो रेगुलर हो या डिसेंट लर्निंग पास होना ज़रूरी है। यूपीएससी परीक्षा के लिए पंजीयन करें। अब आपको एक ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए आपको सबसे पहले यूपीएससी परीक्षा को पास करना होगा। ग्रेजुएशन होने के बाद आप यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, जो कि साल में एक बार आयोजित की जाती है, ऑनलाइन यूपीएससी पोर्टल upsc.government.in द्वारा आवेदन करना होगा। यूपीएससी द्वारा यह परीक्षा 3 स्तरों पर ली जाती है: प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा, मेंस और इंटरव्यू। यूपीएससी प्रीलिम पास करके आईपीएस अधिकारी बनने के लिए पहला परीक्षा का पड़ाव आपको यूपीएससी परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा पास करनी होगी, जिसमें आपसे सामान्य अध्ययन व जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह परीक्षा स्क्रीनिंग परीक्षा है, मतलब इससे प्राप्त होने वाले अंकों की मेरिट लिस्ट में गिनती नहीं होती है। उसके बाद आपको यूपीएससी की मुख्य परीक्षा, जिसको मेंस बोला जाता है, उसको पास करना होगा। प्रीलिम्स परीक्षा में क्वालिफाई करने के बाद ही आपको मेंस परीक्षा देने की अनुमति मिलती है। इसके बाद आपको यूपीएससी द्वारा आयोजित दूसरे चरण के रूप में मुख्य परीक्षा पास करनी होगी। आईपीएस परीक्षा के लिए इस चरण में सामान्य अध्ययन, निबंध से संबंधित पेपर लिए जाते हैं। इस चरण से प्राप्त अंकों की गिनती मेरिट लिस्ट में की जाती है, अतः यह चरण आपके आईपीएस बनने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद होता है तीसरा पॉइंट, जिसमें होता है इंटरव्यू परीक्षा पास करना। सबसे आखिरी चरण होता है कि आपको यूपीएससी द्वारा इंटरव्यू या साक्षात्कार का सामना करना होगा। इस परीक्षा से प्राप्त मार्क्स भी मेरिट लिस्ट में जोड़े जाते हैं। मुख्य परीक्षा के साथ इंटरव्यू चरण भी खास होता है और इसी से आपको रैंक का निर्धारण होता है। यह 200 अंकों की परीक्षा होती है, जिसमें आपको अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करने होते हैं। उसके बाद आपको जो लास्ट चरण होता है, लैप्साना में ट्रेनिंग होती है। यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा पास करने के बाद आपको आईपीएस बनने के लिए लवासना एकेडमी में ट्रेनिंग प्राप्त करनी होती है। आईपीएस के लिए यह एक ट्रेनिंग के साथ साथ हैदराबाद